हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लास से। तो चलिए आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है वो क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्या पूछा आपसे? जो आपका है इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? जो हम पढ़ाएं तो वहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर वहाँ पे आपको बताए थे इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को दो भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? दो भाग में। कौन कौन भाग में? एक CISC, क्या एक CISC भाग, एक दूसरा पार्ट क्या है? RISC। एक सिस्क एक रिस्क, क्या एक सिस्क एक रिस्क, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इंस्ट्रक्शन सेट का। सिस्क का कभी कभी फुल फॉर्म में बोल देते हैं, इसको भी जानेंगे हम लोग। क्या सिस्क का फुल फॉर्म क्या बोला? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या इसका सिस्क का फुल फॉर्म क्या बोले? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एंड रिस्क का रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या? रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यानी कि किसने भाग में बांटा गया है? इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर के दो भाग में बांटा गया। राइट ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। आप लोग टिक कर लीजिए अच्छे से। इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर का दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक सिस्क एक रिस्क। सिस्क का फुल फॉर्म में कभी कभी पूछता, आप लोग ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एंड रिस्क का फुल फॉर्म रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप लोग को क्या 8051 माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस बस होती है। क्या पूछ रहा है? आपका जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 उसमें जो आपका होती है एड्रेस बस कितने बिट की होती है? 8 बिट का होती है कि 32 बिट का होती है कि 16 बिट का कि 28 बिट का, सॉरी कि 2 बिट का? तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एड्रेस बस हमेशा 16 बिट का होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर कितना? 16 बिट का, यानी राइट ऑप्शन सी। यही आपसे पूछता है डाटा बस। तो डाटा बस कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। डाटा बस 8 बिट का होता है बच्चों। और जो एड्रेस बस का काम होता है, क्या काम होता है? जो मेमोरी में हमारा प्रोग्राम सेव होता है, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का लोकेशन का बताने का जो काम होता है वो एड्रेस बस का ही होता है। किसका? जो आपका एड्रेस पार्टिकुलर लोकेशन और मेमोरी का जो बताता है वो एड्रेस बस ही कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट के कितने टाइमर काउंटर होते हैं? जहाँ वहाँ पे हम आपको पढ़ाएं तो वहाँ पे बताया था जो टाइमर कंट्रोलर होता है, क्या जो टाइमर काउंटर आपका होता है वो 16 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 16 बिट का। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, आप लोग देख लीजिएगा। PPCL में कई बार पूछा जा चुका है। टाइमर काउंटर कितने बिट का होता है? 16 बिट का। तो जो आपसे पूछा क्या पूछा? कितने टाइमर काउंटर होते हैं 16 बिट का? 8051 माइक्रो कंट्रोलर में तो हम लोग जानते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 टाइमर काउंटर का उपयोग किया जाता है, यानी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। तो चलिए क्या पर ऑप्शन करा? पहला ऑप्शन करा ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर क्या करता है? ऑसिलेटर तो माइक्रो कंट्रोलर पल्स देता है जिससे वह स्टार्ट क्या पल्स देता है। इसका काम क्या होता है? पल्स प्रोवाइड करना। लेकिन मेमोरी CPU क्या हो जाएगा? CPU। माइक्रो कंट्रोलर का जो ब्रेन होता है वो CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को, यानी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे प्रोसेसिंग पूछ देता है, कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर बोल देगा। क्या? माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर। तो आप लोग इसी को टिक कीजिए। क्या माइक्रो प्रोसेसर पूछे या प्रोसेसिंग पूरे या CPU, तीनों का काम एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए हम लोग। देखिए कौन सा IO पोर्ट ड्यूल पर्पज फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? क्या पूछा? नहीं करता है जो ड्यूल पर्पज फंक्शन परफॉर्म। तो ये किससे क्वेश्चन है? 8051 का पिन डायग्राम से। वहाँ पर आपको जो बताए थे वहाँ पर हम बताए थे कितने पोर्ट में होता है? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और एक पोर्ट 3 होता है। कितना? पोर्ट 3, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 3 और पोर्ट 2। जो आपको पोर्ट 2 हो, सॉरी पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 0 जो आपका होता है वो डुअल पर्पज फंक्शन पर परफॉर्म करेगा, मल्टीपर्पज फंक्शन पर परफॉर्म करता है। कौन कौन? पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 0। ओनली जो पोर्ट 1 है वो सिंगल पर्पज फंक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिंगल फंक्शन पर्पज पे काम करता है। इसलिए इसमें पूछा जो नहीं करता, कौन नहीं करता? पोर्ट 1, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन ही जाए।
पोर्ट 1 जो आपका है सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करता है, ओनली इनपुट से आउटपुट करता है। बाकी पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 3 है जो इनपुट से आउटपुट के साथ पर्पज या ड्यूल पर्पज फंक्शन को परफॉर्म भी करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है? आपको जो आर्किटेक्चर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बताए तो वहाँ पर हम दो भाग में बताते हैं, कौन कौन? वैन न्यूमन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर। किसके अनुसार? मेमोरी आर्किटेक्चर के अनुसार दो होता है, एक वैन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। तो पूछा पर 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो ये जो होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे आधारित होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में कितने पोर्ट्स होते हैं? क्या पूछा? जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन होते हैं उसमें पिन डायग्राम में कितने पोर्ट्स होते हैं और प्रत्येक पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? तो आप लोग को बताए थे 8051 पिन डायग्राम में कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट होती है और प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती है। टोटल 32 पिन रिजर्व रखता है। कितना? टोटल 32 पिन रिजर्व रखता है। 4 पोर्ट में 8 पिन, 4 × 8 कीजिए तब 32 पिन रिजर्व, या 4 बाई कर सकते हैं 8 पिन, ये टोटल 32 पिन है जो रिजर्व रखता है। तो देख लीजिए मैं क्या पूछा, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में कितने पोर्ट्स होते हैं? कितने पोर्ट होते हैं? अभी बताया 4 पोर्ट होते हैं और 8 प्रत्येक में पिन होता है एक पोर्ट में। देख लीजिए कौन कौन होगा, प्रत्येक पोर्ट में कितने पिन होते हैं? 8। 4 पोर्ट और 10 पिन, तो ये ऑप्शन नहीं था गलत। 8 पोर्ट 8 पिन, ये भी नहीं। 8 पोर्ट 8 पिन नहीं, यानी राइट ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 4 पोर्ट एंड 8 पिन, इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों। अगर आप और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, या आई बटन पे लिंक होगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।